गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कितना कमा लेते हो। आज हमारे साथ हैं इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन के मैन्युफैक्चरर अमित भाई। इनसे चलो बात करते हैं। हेलो अमित भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, नमस्कार। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो कि जैसे कि जनता जानना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है। तो जैसे कि आपने व्यवसाय शुरू किया, तो आपने व्यवसाय मतलब कब शुरू करने का फैसला किया? मैंने ये तकरीबन मेरे को अपना व्यवसाय चालू करे हुए लगभग 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए आपको? 18 साल हो गए। तो ये मतलब आप किस लाइन में थे पहले? आपने फिर क्या सोचा कि चलो ये शुरू करते हैं? से मेरी एक ही फील्ड रही है। मैं इसी फील्ड में था शुरू से। मैंने कोई दूसरा काम कभी करा नहीं, यही अच्छा। काम करा क्योंकि मेरे को शुरू में ही इस काम में मजा आने लगा था। और बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि अपने काम में जब मजा आने लगे ना तो आप सही बात तरक्की है, कर रहे हो। ये तो है। तो स्टार्टिंग जब आपने करा तो आपको मतलब किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या दिक्कतें आई? कठिनाई तो देखो जी, आज की डेट में अगर हम रोड पे भी चल रहे हैं तब भी पसीना आता है, पैर दुखते हैं, कठिनाइयां तो सही बात है। होती हैं। फाइनेंशियली भी होती हैं, ठीक है। मार्केटिंग के लिए आपके पास कोई स्कोप नहीं होता, मार्केट की भी कठिनाई होती है, सारी चीजों की कठिनाई होती है, फैमिली की कठिनाई होती है, पालन पालन पोषण की कठिनाइयां होती हैं, 50 सही चीजें बात है। होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपने ये स्टार्ट करने का सोचा तो आपके पास पहला निवेश कैसे आया? फिर आपने इसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे इकट्ठा किया? पहला निवेश तो एक्चुअली हमारे पास इस लाइन में आता नहीं है निवेश। हम लोग पहले खुद अपनी मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करके फिर जो उसका पैसा होता है उस पैसे को हम लगाते हैं, उसमें अपने खर्चे काटते हैं, उसके पैसे को फिर दोबारा उसी में डालते हैं, फिर तिवारा डालते हैं, चौवारा डालते हैं। अच्छा। तब जाके ये साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल बाद जाके हमें आउटपुट देना चालू करता है। तो शुरुआत आपने कितनी मशीनों से किया? शुरुआत हम पहले फैक्ट्री जाके मशीनें ठीक करते थे। अच्छा जी। अपने पास अपना कोई सेटअप नहीं था, हम फैक्ट्री जाते थे लोगों के पास, उनकी मशीनें ठीक करते थे और वहां से जो हमारे को पैसा मिलता था उससे हमने धीरे धीरे करके आपने बहुत लंबी जर्नी आपने करी है। तो हमने अपनी दुकान फिर लगाई। तो स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें थी जो अभी आपको लगता है कि आसान हो गया वो चीजें? स्टार्टिंग में दिक्कत थी फेस वैल्यू बनाना, जो आज की डेट में फेस वैल्यू है। आपको कोई क्यों पूछे? क्यों इस लाइन में अच्छे 30 मार्क हैं काम करने वाले। बिल्कुल। हम उनको काम बढ़िया करके देंगे तो वो हमारे को आगे के लिए पूछे। हर फील्ड में एक धुरंधर होता है। हाँ, धुरंधर होता है। तो पहले तो हमें अपना काम से नाम बनाना था, तो आज उसी चीज का थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में पहला ऑर्डर आपको खुद का पहला ऑर्डर कब मिला काम शुरू करने के बाद? देखो, इतना तो मैं एग्जैक्ट नहीं कह पाऊंगा कि कब तो मिला। कितने दिनों बाद मिला? मतलब कितने दिनों बाद मिला? उस समय तो ऑर्डर मशीनों के कम मिलते थे, छोटे मोटे सामान के स्पेयर पार्ट के ज्यादा मिलते थे। हाँ, स्पेयर पार्ट के ज्यादा मिलते थे। मशीनों के ऑर्डर तो हम एक्चुअली इतना निवेश होता नहीं था, तो हम ब्रोकरी करते थे। मतलब इधर से इससे लेके उससे दे दी, बीच में अपना मार्जिन बढ़ा के। हाँ, बीच में अपना परसेंटेज ले लेते थे। अच्छा, तो इसमें अभी अगर एक सवाल पूछा जाए तो आप अभी कितने कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी मेरे पास आज की डेट में मेरे पास 6 लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी ऑल ओवर दिल्ली में अपने लिंक ऐसे हैं कि हम उन्हें एट ए टाइम हायर करते हैं। वो हैं 10 से 15 आदमी, वो काम करते हैं। तो हम अभी इस समय ऑल ओवर इंडिया का काम कर लेते हैं लगभग। अच्छा, आप ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कश्मीर से लेके हम एलपी, केरला, बनारस से लेके भदोही, पंजाब से लेके हरियाणा, ए टू जेड हर जगह का काम करते हैं। अच्छा, आपका कांटेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8527222928। ठीक है, तो आप ये नंबर मैं नीचे डाल भी दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। आपके बिजनेस का नाम बता दीजिए एक बार। मेरे बिजनेस का नाम है लक्ष्मी शूइंग मशीन। शास्त्री नगर में मेरा काम है। शास्त्री नगर दिल्ली में? हाँ, शास्त्री नगर दिल्ली में मेरा काम है। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए तो इसको अगर मुहैया हो जाएगी। हाँ जरूर। तो इसको अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी को अगर स्टार्ट करना है काम, अब जैसे कि हमारे चैनल का नाम जो है कितना कमा लेते हो, तो अगर किसी को अपने एरिया में या कभी भी अपना यंगस्टर्स जैसे हैं वो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे मेन 3 चीजें होती हैं कि कितना लगाना पड़ेगा हमें कम से कम, और फिर हम कैसे इसमें इनकम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं गाइड ये करना चाहूंगा, लगाने के लिए तो आप कितना भी लगा दो, जब तक आपके पास उस चीज को प्रमोट करने का सही माध्यम नहीं होगा, जब तक आपका पैसा निल है। तो ये प्रमोट कैसे करें उस चीज को? प्रमोट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उन सोर्सों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जहाँ से आपके काम को आगे फैक्ट्री टू फैक्ट्री विजिट करनी पड़ेगी, फैक्ट्री टू फैक्ट्री। तो एक एवरेज स्टार्टिंग में अगर ठीक ठाक से काम चालू कर लिया तो कितना कमा सकता है एक आदमी स्टार्टिंग में? देखो, इसकी ये अनलिमिटेड है, ये समुद्र है। यहाँ पे आप
स्टार्टिंग में आदमी 300-400 रुपए से कमाता है, आज की डेट में हम कमाते हैं 10-12 लाख भी कमाते हैं मंथली। तो इसमें कोई वो नहीं है, 1-2 महीने मंदा होता है, उस महीने कुछ भी नहीं कमाते। वो तो हर बिजनेस का एक जी। नियम है कि किसी किसी महीने का बिजनेस होता है, इसलिए जी जॉब भी एक ऐसी होती है जहाँ आपको परमानेंट सैलरी मिलती है, जी बिजनेस जी में तो ये जी दिक्कत होती है। चलो, ये तो आपने अच्छी सलाह दी, और आपको किसी को कांटेक्ट करना है, अगर इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, आपको खरीदना है, बेचना है, या स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, तो आप अमित भाई से कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।